जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने बीमारों को याद किया और उनके लिए प्रार्थना की। बांग्लादेश के कैथलिकों ने 94 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए न्याय की मांग की। पाकिस्तान नागरिक अधिकार समूहों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हाल के हमलों के लिए न्याय की मांग की। अमेरिका में कार दुर्घटना में भारतीय धर्म बहन की मौत। दलित कैथलिकों ने मांगों पर अपोस्टोलिक न्यूंसियो की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया का स्वागत किया। तमिलनाडु के छात्रावास की छात्रा की आत्महत्या के मामले में धर्म बहन को जमानत मिली। तमिलनाडु में अवैध रेत खनन के आरोप में केरल के बिशप गिरफ्तार। तमिलनाडु की अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ता को धार्मिक सहिष्णुता की याद दिलाई। कर्नाटक में कई विश्वविद्यालयों के छात्रों के ड्रेस कोड को लेकर विरोध जारी। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने बीमारों को याद किया और उनके लिए प्रार्थना की। पोप ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान बीमारों के विश्व दिवस को याद करते हुए उन सभी लोगों के साथ आध्यात्मिक और शारीरिक निकटता का आह्वान किया जो बीमार है। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन के पोप पॉल 6वें सभागृह में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान विश्वासियों को आने वाले बीमारों के विश्व दिवस के बारे में याद दिलाया, जो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे संत पिता जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कैथलिक स्वास्थ्य संस्थाओं और नागर समाज के लोगों को बीमारों और उनकी देखभाल करने वालों के प्रति अधिक चौकस रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। बांग्लादेश के कैथलिकों ने 94 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए न्याय की मांग की। बांग्लादेश में बारिसल के कैथलिक धर्मप्रांत 21 जनवरी को कथित तौर पर नशीले पदार्थ का उपयोग कर हत्या किए गए 94 वर्षीय व्यक्ति के लिए न्याय चाहते हैं। मैल्कम डी कोस्टा समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बांग्लादेश के मध्य दक्षिणी क्षेत्र बारिसल धर्मप्रांत में पदरी शिबुर पैरिश में स्थानीय कैथलिक समुदाय में मादक पदार्थों का प्रशासन करने के बाद कथित तौर पर मारे गए थे। उसी दुर्घटना के लिए उनके परिवार के 6 अन्य सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 जनवरी को परिवार के 6 सदस्यों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर हमलावरों ने उनका सारा कीमती सामान लूट लिया। मैल्कम डी कोस्टा की 31 जनवरी को अस्पताल में मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 5 सदस्य अभी ठीक नहीं हुए हैं। बांग्लादेशी बारिसल धर्मप्रांत इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुलक इलाके में अपराधी उनके शांतिप्रिय स्वभाव के कारण उन्हें निशाना बनाते हैं। हमें न्याय चाहिए, मेरा भाई मैल्कम कब्र में है, जैसे नारे लगाते हुए 100 से अधिक लोगों ने गाँव में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान नागरिक अधिकार समूहों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हाल के हमलों के लिए न्याय की मांग की। पाकिस्तान में नागरिक समाज समूहों ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों पर बेरोक-टोक हमलों को समाप्त करने का आह्वान किया। वे पेशावर में ईसाई पास्टर विलियम सिराज की 30 जनवरी की हत्या के खिलाफ 6 फरवरी को कराची प्रेस क्लब में एक ईसाई नेतृत्व वाले अधिकार संगठन द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बोल रहे थे। उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी और अपराधियों को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, हालांकि दुखद वास्तविकता यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले आमतौर पर बिना सजा के होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होने पर ईसाई समुदाय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। अमेरिका में कार दुर्घटना में भारतीय धर्म बहन की मौत। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार दुर्घटना में भारत के कैथलिक धर्म बहन की मृत्यु हो गई। सिस्टर अनीला पुथेनथेरा का 6 फरवरी को रात 11 बजे सेंट जोसेफ सिविल नर्सिंग होम में ड्यूटी के लिए जाते समय निधन हो गया। वह 40 वर्ष की थी। केरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ मौजूद 2 अन्य धर्म बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई।
धर्म बहन दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक मंडली धन्य संस्कार के मिशनरी मंडली के सेंट जोसेफ प्रांत से संबंधित थी। तेज बारिश और आंधी के कारण उनकी कार सड़क से फिसलकर दूसरी कार से जा टकराई। उनके पार्थिव शरीर को पुथेनथेरा की जन्मभूमि लाने का प्रयास जारी है। दलित कैथलिकों ने मांगों को लेकर अपोस्टोलिक न्यूंसियो की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया का स्वागत किया। भारत में दलित कैथलिक समूहों ने अपोस्टोलिक न्यूंसियो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेले की उनकी मांगों की सराहना और चर्च की दलित नीति के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया है। तमिलनाडु दलित क्रिश्चियन कोलेशन के संयोजक मैथ्यू ने 8 फरवरी को कुछ कैथलिक मीडिया आउटलेट में समाचार रिपोर्ट को स्पष्ट करने के एक दिन के बाद 8 फरवरी को कहा, मैं भारत के लिए अपोस्टोलिक न्यूंसियो की तत्काल प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूंसियो ने दलित कैथलिक समूहों को निराश किया जो 2 फरवरी को तमिलनाडु के वेल्लोर में उनसे मिले थे। तमिलनाडु के छात्रावास की छात्रा की आत्महत्या के मामले में धर्म बहन को जमानत मिली। तमिलनाडु दक्षिण भारत की एक अदालत ने 7 फरवरी को एक छात्रावास की एक लड़की की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार होने के 18 दिन बाद 62 वर्षीय कैथलिक धर्म बहन को जमानत दे दी। तंजावुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी मुत्थुसुथानन ने भी एक अन्य धर्म बहन को अग्रिम जमानत दी जो इसी आरोप का सामना कर रही हैं। अदालत ने 10,000 रुपए के निजी मुचलके और समान राशि का भुगतान करने वाले 2 जमानतदारों पर जमानत दी। अदालत ने धर्म बहन को किसी गवाह से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग करने को कहा। तमिलनाडु में अवैध रेत खनन के आरोप में केरल के बिशप गिरफ्तार। केरल दक्षिण भारत के कैथलिक बिशप और 5 पुरोहितों को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में अवैध रेत खनन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु की जिला अदालत ने सभी 6 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन पठानमथिट्टा के बिशप सैमुअल मास इरेनियस और फादर जोस चमकला को बीमार पड़ने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अन्य पुरोहितों को जेल में रखा गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 625 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तिरुनेलवेली जिले के गांव पोर्टल के पास नदी से अवैध रूप से रेत निकालने का आरोप है। तमिलनाडु की अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ता को धार्मिक सहिष्णुता की याद दिलाई। तमिलनाडु राज्य की शीर्ष अदालत ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल देते हुए एक चर्च बनाने की अनुमति वापस लेने से इनकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता एक हिंदू को याद दिलाया कि हर हिंदू द्वारा पालन किए जाने वाले वसूलों में से एक सहिष्णुता है। याचिकाकर्ता पॉल राज ने राज्य के कन्याकुमारी जिले में अपने गांव में आवासीय पड़ोस में एक चर्च की अनुमति देने के एक जिला अधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि एक आवासीय क्षेत्र में एक चर्च नहीं आ सकता क्योंकि ईसाई प्रार्थना के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें और उनके पड़ोसियों को नियमित रूप से परेशानी होती है। न्यायाधीश CV कार्तिकेयन ने 10 फरवरी को दिए अपने 10 पृष्ठ के आदेश में कहा, उस विशेष आवासीय क्षेत्र में एक मंदिर भी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय संविधान के प्रस्ताव की याद दिलाई, जिसमें कहा गया कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। न्यायाधीश ने कहा, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दे। कर्नाटक में कई विश्वविद्यालय के छात्रों के ड्रेस कोड को लेकर विरोध जारी। कर्नाटक राज्य में जूनियर कॉलेज के परिसर के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध धार्मिक समुदाय के बीच विभाजित है। विरोध के बीच राज्य की शीर्ष अदालत 8 फरवरी को एक पीड़ित छात्र की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। मुस्लिम छात्रों के विरोध का विरोध हिंदू छात्रों ने किया, जिन्होंने भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की मांग की, जिससे कक्षाएं बाधित हुई। इसी बीच पुलिस ने उडुपी जिले के कुडापुर में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हथियार ले जाने के आरोप में 2 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया। 3 अन्य संदिग्ध भागने में सफल रहे। कर्नाटक कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर फॉस्टन लुकास लोबो ने बताया कि बढ़ते विरोध राज्य में विभिन्न समुदाय के बीच असमंजस पैदा कर रहे हैं। फादर लोबो ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश बताया। उन्होंने पूछा, अगर हिजाब पहनना गलत है तो भगवा दुपट्टा पहनने वाले छात्रों का क्या होगा।
उन्होंने कहा कि हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी जो राज्य में शासन करती है उसके पास शासन के माध्यम से दिखाने के लिए बहुत कम है, इसलिए वह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का सहारा ले रही है। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।